बंदे के पैर में लग रही है फिर भी अपने, अब उसे देख के ये लग रहा है कि भाई या तो वो भूखी है। भाई थार लेने के बाद भी अगर ऐसा टोरा ना हो तो क्या फायदा। अब भाई दोनों नीचे गिरे जाके 10-12 फुट नीचे ऑलमोस्ट। तो इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी लॉस्ट हर लाइफ। ये जीएसटी गया हार तो ही भाग रही हो। पूछ तो ऐसे रहा था जैसे ये लक्ष्य के लिए था। अपने ऑफिस के प्रीमाइसेस में तो पहुंच चुके हैं। कैमरा लेके बिल्डिंग में आ जाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे ओहो उस्ताद ट्री थोड़ी ना है। ओ सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू जेजे रोड टेल्स। आज है 8 अक्टूबर 2025। आज मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस नोएडा सेक्टर 62 एंड पिछली बार हमने अपना लैपटॉप चेंज कराया था और इस बार अपना मॉनिटर चेंज करा रहे हैं। ये रहा, कुछ इस तरीके से बांध दिया है बंजी कॉर्ड में। ये इसका फ्लैप है जिसकी वजह से ये प्रॉपर इसमें नहीं जा पा रहा है। मॉनिटर इसके बैग में आ तो गया है, कोई कार्टन वगैरह इसमें फुली फिट नहीं हो रहा था और बंजी कॉर्ड यूज करता तो आई थिंक वो भी खराब हो सकता था। इवन बारिश की वजह से वो खराब हो सकता। तो मैंने इसको पॉलीथीन में रैप किया है। ये बबल वाली जो पॉलीथीन होती है इसमें रैप किया है। इसी में ये आया था। पिछले 1 साल से मैं इसे यूज नहीं कर रहा हूँ, बट अभी हालात ऐसे हैं कि अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए मुझे सेकंड मॉनिटर की नीड पड़ रही है। सो आज मैं जा रहा हूँ इस मॉनिटर को चेंज कराने। अपना डेस्टिनेशन का मैप हमने लगा लिया है। ये किस तरीके से मैंने फुली रैप किया था, फुली टाई अप किया था, वो मैं आपको जब इसे खोलूंगा तब दिखाऊंगा ऑफिस पहुंचने के बाद। ये खड़ी है अपनी धन्नो, सामने से दिखा देता हूँ आपको। चलिए चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। आज का मौसम थोड़ा सा क्लाउडी है यार, तो थोड़ा सा लग रहा था डर कि माइट भी ऐसा ना हो कि यार मैं यहाँ से निकलूं और बारिश स्टार्ट हो जाए। सो ये मेरा सेकंड विजिट है अपने ऑफिस पे। पहली बार जब मैं गया था अपना लैपटॉप रिप्लेस करा के लाया था। अभी मैंने यार देखा कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को स्कूटी सिखा रहा था यार हाईवे पे, विदाउट एनी गियर, विदाउट एनी हेलमेट। आप देखो वो जा रहे सामने, यार बंदे के पैर में लग रही है फिर भी अपनी वाइफ को सिखा रहा है, प्लस में ना कोई हेलमेट है ना कुछ है। भैया पीछे हो जाओ। अभी पिछले ही वीक में चक्राता होकर आया था, एक दोस्त की वेडिंग अटेंड करनी थी हमें देहरादून में। उसके बाद हम 4 दोस्त चक्राता गए थे। वहां पे ना यार एक इंसिडेंट हुआ। हम अराउंड रात के 2 से 3 बजे के बीच में ऐसे गेड़े मारने के लिए निकल गए। मैं, अनुज, राजा और लक्ष्य, हम 4 दोस्त। तो चक्राता का जो मेन मार्केट है हम वहां पर ऐसे टहलने के लिए निकल गए रात के। तो वहां पे एक आर्मी बेस भी है और अपनी गाड़ी भी वहां पे पार्क थी। इस वजह से हम टहलने के लिए जस्ट ऐसे कैजुअली निकल चुके थे। एंड जैसे हम वहां पहुंचे तो एक छोटी सी किटन होती है जो एंड माइट बी सीज फीमेल। सो भाई वो आई ऐसे म्याऊं म्याऊं करते हुए हमारे पास आई, हमारे साथ खेलने लगी। अब उसे देख के ये लग रहा है कि भाई या तो वो भूखी है जिस तरीके से वो हमारे साथ खेल रही है, या फिर उसे ठंड लग रही है। तो दोनों ही रीजन लग रहे थे। सो एज ऑफ दैट टाइम हमारे पास तो कुछ था नहीं खिलाने के लिए उसे, ना कुछ पिलाने के लिए दूध वगैरह। सो हमने डिसाइड किया कि इसे अपने होम स्टे पर लेकर चलते हैं, देन देखते हैं इसको कुछ खिला दिया जाए तो बेटर रहेगा। सो पहले बाकी कहानी में बातें बताता हूँ, पहले फ्यूल अप करा देते हैं जल्दी से। टोरा भाई का उल्टी साइड से लाया भाई। थार लेने के बाद भी अगर ऐसा टोरा ना हो तो क्या फायदा। अरे अंकल जी यार जल्दी करो। अब चलेगी सवारी नॉन स्टॉप। अपना हो चुका है फ्यूल अप। मरेगा क्या वाली कहां से। सो मैं क्या कह रहा था, राजा जो था वो उसको ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी उससे। तो राजा ने अपने साथ उसकी 2-4 स्नैप रिकॉर्ड करा दी थी। तो इस वजह से उसे और ज्यादा अटैचमेंट हो गई इस बिल्ली से। अब यहाँ पे ट्विस्टेड पॉइंट ये है कि भाई नॉर्मली पहाड़ों पे जो डॉग्स होते हैं वो सपोर्ट का काम करते हैं, काइंड ऑफ लाइक इफ यू आर ट्रैकिंग समवेयर। सो आप देखते हो कि सो एक डॉग वहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर कहीं से आता है, जो भटके हुए राही होते हैं उनको कहीं ना कहीं से रास्ता दिखा देते हैं, तो उनको उनके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। सो आप अगर आप जाओ तो नोटिस करना कि आपको कोई ना कोई कुत्ता आपके साथ चलता जरूर दिखेगा। सो अभी मैं चक्राता गया था, अभी मैं क्लिप इसमें ऐड कर दूंगा, आप देख सकते हो हमारे साथ वहां पे 2 डॉग्स चल रहे थे। अब ये एक पॉजिटिव साइड है डॉग्स का। अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा नेगेटिव है भाई, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही नेगेटिव है। सो हुआ क्या कि हम उस बिल्ली के बच्चे को जैसे अपने साथ लाने लगे, वहां पे भी एक डॉग उसको उसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर वहां आ गया। लेकिन तब हम 4 लोग थे वहां पे और वो अकेला कुत्ता था, तो इस वजह से इतना उसने अटैक किया नहीं देख के। अब हम उस बिल्ली के बच्चे को अपने साथ ले आए भाई। सो होटल से हम बस 10 कदम की दूरी पे रहे होंगे, इतने में भाई वहां के जो लोकल डॉग्स थे उसकी आवाज से, अब ऑब्वियसली वो हमारे साथ खेल रही थी तो म्याऊं म्याऊं करके खेल रही थी। अब इसी बीच में भाई वो डॉग्स वो एक्टिव हो गए। अब उस गली के ऑलमोस्ट
5 से 6 कुत्ते आए, अब उस पर भौंकने लगे। अब तब तक वो हमारे पैरों के पास थी, तब तक तो उसको कुछ नहीं किया उन्होंने, बस भौंक रहे थे। अब वो बिल्ली का बच्चा बचने के लिए हमसे थोड़ा सा दूर हुआ और वहां पे एक रेलिंग थी, तो उस रेलिंग में से जैसे ही वो वहां भागने की उसने कोशिश करी तो एक डॉग उसके साथ में नीचे कूद पड़ा। अब भाई दोनों नीचे गिरे जाके 10-12 फुट नीचे ऑलमोस्ट। अब उसने वहां से उसे दबोच लिया। अब छोटा सा बिल्कुल भाई बिलांत भर का इतना सा बच्चा था, उसको भाई उसको गर्दन पे से दबोच लिया उसने। अब हम भी हेल्प नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी वो नीचे जाके गिर चुके थे, तो हमारे लिए इम्पॉसिबल था पहले तो कि इतनी जल्दी नीचे जाके उसको रोक ले। लास्ट में जब अगर हम कोशिश भी करते तो ऑलरेडी उसने उसके गर्दन को दबोच लिया था। हेलमेट लगा लो मैम। जैसे उसको दबोचा भाई, बाकी के 4 कुत्ते और घूमकर नीचे से आ गए उसको। अब भाई उस बिल्ली के बच्चे को उन्होंने इतनी बुरी तरह मारा, मतलब एक ने गर्दन दबोच रखी, बाकी के कुत्तों ने उसको पैर वैर को खींच के चारों तरफ से, तो ऐसे मारा 4 कुत्तों ने मिलकर उसको। अब सबको ये फील हो रहा था कि भाई हम उसे लेके आए तो हमारी वजह से ही वो मारी गई है। अब हम में से एक ऐसा था जिसको ज्यादा दुख था इस चीज का, वो था राजा। भाई वो थोड़ा ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुका था इस बीच में उससे। अब सामने से उसकी इतनी बुरी मौत देखी थी तो और ज्यादा बुरा लग रहा था। फिर जैसे तैसे करके हमने उसे समझाया, होटल पे गए, वो बेड पे बैठा हुआ है और सिर्फ उसी के बारे में सोच रहा है। उस बिल्ली की जो हमने स्नैप रिकॉर्ड की थी उसे देख स्क्रॉल करने में लगा हुआ है। अब हम उसे समझा रहे हैं कि भाई अगर हम उसे वहां पे छोड़ देते तो भी वो मारी जाती है। हाँ, एक पॉइंट था कि अगर हम ना जाते तो शायद कुछ और हो सकता था, बट हम इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, ये भी एक फैक्ट है। अब यही सोच के फिर वो सो गया भाई। उसने उसी टाइम सारे स्नैप्स डिलीट कर दी, ये सोच के कि अगर जितनी बार उन्हें देखेगा उसको दिल दुखेगा। तो एक अच्छा डिसीजन था उन मेमोरीज को अपने दिल से निकालने के लिए, थोड़ा लव एंगल दे दिया। तो मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ, तो कहने का मतलब यह है कि भाई किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। आपके थ्रू भगवान क्या कराना चाह रहा है, आपके लिए भगवान क्या कराना चाह रहा है, भाई वो पूरा यूनिवर्स पे डिपेंड करता है। अगले पल क्या हो जाए आपके साथ, जैसे कि उस बिल्ली के साथ हुआ। कुछ मोमेंट्स पहले वो हमारे साथ खेल रही थी, सो इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी लॉस्ट हर लाइफ। और सिर्फ अफसोस किया जा सकता है इस बात पे। तो भाई जितना मौका मिले खुल के जी लो। A few moments later. Is my decision was right or not to commute from this way? भाई फरीदाबाद बाईपास से मैं इसलिए आया था कि थोड़ा जल्दी पहुंच जाऊं। अभी मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। भाई बहुत दूर तक जाम है यार, ऐसा लग रहा है कि 700 से 800 मीटर तो पक्का ये जाम है। सो गाइस आपको बता दूं, जब मैंने अपना पहले लैपटॉप रिप्लेस कराया था तब भी मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया था, आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे आई बटन पे आपको दिख जाएगा। वो लग तो रहा है थोड़ा सा खुल गया है गाइस, जल्दी से बता लो। जहाँ थोड़ी पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर। ट्रैफिक में ही तो खेल सकते हैं कम सीसी वाले, और ट्रैफिक में बड़े सीसी वाले भी खेलते हैं। जस्ट जोकिंग। अगर भाई जोक समझ में आ गया तो कमेंट में बताना। अभी मैंने क्या जोक मारा, किस पॉइंट पे मारा, बताना जरा कमेंट में। देखता हूँ ऑडियंस कितनी समझदार है मेरी। अच्छा अरे भाई साहब फॉर्च्यूनर ने दम तोड़ दिया इस वजह से। भाई खालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है, रेड लाइट पे खड़े हैं। क्या यार पुल पे भी जाम, हद है। जय यमुना मैया। कुछ तो है जो रॉन्ग साइड आ रहा है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है। ओ ये कौन सी गाड़ी भाई, ये तो कैप्चर करनी पड़ेगी बॉयज। carless.com का सबसे तगड़ा। आजा 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 आजा। BMW कौन सी गाड़ी भाई, तो बड़ी तगड़ी थी। फर्स्ट टाइम देखी भाई BMW की कोई स्पोर्ट्स कार जैसी। इवन आई डोंट नो द नेम ऑफ द कार। भाई टैक्स ही टैक्स बिखरा पड़ा है रोड पे। पे करो टैक्स, ये टैक्स वो टैक्स, ये GST गया, और ये 5%, ये चैन की सांस। फाइनली we are entering Noida right now. I need the fastest route right now guys. I need the fastest route. क्या हो गया, अरे भैंसा में आराम से ये नीली अगर। सॉरी फॉर द रश ड्राइविंग गाइस, I have to reach in time. I am already too late.
I'm already too late, I'm already too late. सबको पीछे पछाड़ते हुए हम बढ़ रहे हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। डेस्टिनेशन की तरफ। ये नीली नीली आंखें चाचा, क्या बढ़िया था गुरु। भगाते टाइम भाई अपने रिफ्लेक्सेस 100% एक्टिव रखो और ये हमेशा अज्यूम करके रखो कि कोई ना कोई साइड में से जरूर निकल के आएगा, चुम्मी लेके जाएगा हमारे अगले टायर की। सो तभी भगाना भाई। ओहो जी वैगन, 4x4 की जी वैगन है, अबे फोर्स है जी वैगन। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कच्चा हूँ। 4x4। अबे ये इत्थे से कित्थे जाना है जी, इत्थे से उत्थे जाना है जी। ऑल राइट जी, देख के जी इत्थे से उत्थे ले चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बने रहिए हमारे साथ, मारते ही भाग जाइयो पिंटू, मारते ही भाग जाइयो। ठीक है जीजा जी, झुक के खड़े रहना। मर्सिडीज GLS 450 देख रहे हो भाई, नई के नई निकलवाई है। ओके एंड अभी आप देख रहे हो जैन पैक्ट सेक्टर 62 ब्रांच अपने लेफ्ट में। फाइनली हम पहुंच चुके हैं नोएडा सेक्टर 62। डबल आई क्यों लगा भाई, डबल ई लगा देता अपन का नाम हो जाता। जीत सेक्टर 62। वाह, सुनने में ही आनंद आ गया। पिछली बार यहाँ से आगे निकल गया था, जिन लोगों को नहीं पता ब्लॉग में जाके देख लो क्या हुआ था उस दिन। और टर्न लेता ही अपनी GTI कौन सी है भाई, ये इंटरसेप्टर थी आई थिंक। ओह ये बात गाइस, लो भैया पर्ची लियो। या कितने की भाई? 10 रुपए। हैं? 10 रुपए 1 घंटा। या हाँ 1 घंटे लगेगा लैपटॉप चेंज कराना। यू कैमरा चालू रखो तुम, या फिर तुमसे एडिट करते होगे। या एडिट करने के बाद यूट्यूब पे डाल देता हूँ। पोस्ट तो ऐसे रहा था जैसे, फिर आप इसे एडिट करते होगे। हाँ एडिट तो करता हूँ भाई, चैनल तो पूछ लेता, ऐसे चला के 1 सब्सक्राइबर बढ़ जाता अभी। एडिट तो करना पड़ेगा ना जी, ये लक्ष्य के लिए था भाई। इस तरीके से बात। सो भाई अपने ऑफिस के प्रीमाइसेस में तो पहुंच चुके हैं। ये रहा मॉनिटर भाई, पहले बताना पड़ता है कि हम एम्प्लॉई हैं तब एंट्री होगी, वरना तो ये यहाँ का कुछ इस तरीके से प्रीमाइस है। So due to some security reasons I can't show you the premises inside. अपना मॉनिटर चेंज कराने के बाद आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए मुझे कैमरा ऑफ करना पड़ेगा। कैमरा लेके बिल्डिंग में आ जाओ ना तो ऐसा लगता है जैसे स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हो भाई। 1 hour later. तो भाई लोगों, मॉनिटर तो चेंज करा लिया है और होपफुली बैग में ही आ गया है। ये देखो, क्या था? कालिंदी कुंज से निकालना है इतना आसान नहीं भाई। भाई असली जाम तो यार यहाँ लगता है कालिंदी कुंज के पुल पर। नॉर्मली इट्स द स्लोएस्ट लेन बट इन केस ऑफ ट्रैफिक इट्स द फास्टेस्ट वन। हिट ए लाइक इफ यू एग्री। करेक्ट, पहुंच गए। शाबाश, विक्ट्री, हम जीत गए गाइस। विक्ट्री भाई साहब, विक्ट्री। ओ ओ ओ ओ ओ ओ बच गया भाई साहब। कैसे? आराम से भाई, किसी और की विक्ट्री हो गई। ओहो उस्ताद, ट्री थोड़ी ना है। ओहो उस्ताद, ट्री थोड़ी ना है, काफिला चलना है। So guys, if you really enjoyed this vlog, please like, comment, share and don't forget to subscribe. तब तक के लिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में। This is J0 Tales signing off.